नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात को लेकर अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो कैसा रहेगा पूरे हिमाचल प्रदेश का मौसम? अगर आप भी पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के शिमला, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना समेत किसी भी जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो दोस्तों, मौसम विभाग की मान तो तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और हल्की बारिश होने के आसार बताए जा रहे। मौसम विभाग के द्वारा सिरमौर जिले में कई क्षेत्रों में प्रदेश में सोलन, ऊना, चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू आदि जिलों में हल्की से भारी बरसात और तेज हवाएं चलने के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो नदी नाले और अथवा दोस्तों कई जगहों पर उफान में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। तो कई जगहों पर हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार एक सप्ताह तक भारी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया है। रात में कई जगहों पर बादल बरस रहे हैं। तो धौलाकुआं में 54 मिलीमीटर, कठौला में 40.2 मिलीमीटर, नाहन में 37.6 मिलीमीटर, पालमपुर में 32 मिलीमीटर, पांवटा में 31.2 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 26.8 मिलीमीटर, बैजनाथ में 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं राजधानी शिमला में आज दोपहर के बाद बारिश हुई। पूरा शहर धुंध के आगोश में रहा। मौसम विभाग की मान तो शिमला के अनुसार अगले 2 दिनों से जो है मौसम बदलेगा और 2 अगस्त तक कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट है। वहीं दोस्तों, अब तक 27 जुलाई तक सामान्य से 33% कम बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश में 220 मिलीमीटर बरसात होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में हुई सिर्फ 147 मिलीमीटर। बिलासपुर में सामान्य से दोस्तों 22, चंबा में 39, हमीरपुर में 26, किन्नौर में 51, कुल्लू में 35, लाहौल स्पीति में 91, मंडी में 2, शिमला में 28, सिरमौर में 52, सोलन में 52 और ऊना में 52% कम बरसात रिकॉर्ड की गई। वही दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर जिले में कई भागों पर भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट और किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू व चंबा में कई जगहों पर जो है अलर्ट तो नहीं है, लेकिन शिमला में न्यूनतम तापमान 18.6, सुंदरनगर में 22.8, भुंतर में 22.6, कल्पा में 17.2, धर्मशाला में 20.9, ऊना में 25.6, नाहन में 25.4, केलांग में 16.5, पालमपुर में 20, सोलन में 23, मनाली में 20.7, कांगड़ा में 24, मंडी में 25.1, बिलासपुर में 26.1, हमीरपुर में 26.5, चंबा में 24.7, डलहौजी में 19.2, कुफरी में 16.6, नारकंडा में 14.8, भरमौर में 20.5, रिकांगपिओ में 21, धौलाकुआं में 26.1, बरठी में 26, समदो में 19.2, कसौली में 19.9, पांवटा साहिब में 26, देहरा गोपीपुर में 28, ताबो में 16.6, मसोबरा में 17.8 और नेरी में 26.5 और बजोरा में 24.2 के करीब तापमान दर्ज किया गया। इसी के साथ दोस्तों उतार चढ़ाव भी देखा जा रहा है। कई जगहों पर मौसम में बदलाव है। तो यहां पर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले में कई भागों पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। किन्नौर और लाहौल स्पीति, कुल्लू व चंबा में भी दोस्तों कोई अलर्ट तो नहीं है, लेकिन बाहरी दोस्तों जो है ना मौसम विभाग की मान तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान उतार चढ़ाव के साथ कई जगहों पर बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन के साथ मौसम विभाग की मान तो अब तक बरसात कम हुई है, लेकिन अब अगस्त के शुरुआत तक कई जगहों पर बरसात को लेकर चेतावनी भी जारी की गई। देखना यह होगा कि कितनी बरसात होती है। अगर अच्छी होती है तो दोस्तों इस साल का कोटा पूरा होते हुए नजर आ सकता है। मंडी का तापमान दोस्तों 3.4 उछाल पर देखने को मिला, यानी अभी भी दोस्तों उमस वाली गर्मी बरकरार है। तो कई जगहों पर गर्मी के तीखे तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों जो है मानसून रफ्तार पकड़ने के साथ ही यहाँ पर अगले एक सप्ताह तक बारिश का दौर जो है कई जगहों पर देखने को मिलेगा। तो कई जगहों पर उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर परिवर्तन है। कुल्लू को छोड़कर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में बारिश को लेकर चेतावनी। इधर मानसून सीजन में अब तक सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर भारी बरसात हो रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की बरसात देखी जा रही है। वही हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक बारिश 390 यहाँ पर जो है करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति नष्ट हुई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई जगहों पर जो है अफरा तफरी मचने और कई जगहों पर सड़कों पर पूरी तरह से दोस्तों भूस्खलन होने की वजह से काफी जो है घाटा देखने को मिला। इसी के साथ दोस्तों चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू को छोड़कर सभी जिलों में आंधी के साथ बरसात भी देखने को मिली और कई जगहों पर उतार चढ़ाव के साथ बदलाव भी लगातार हुआ है। मौसम में बदलाव के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी भी जारी की गई। आने वाले दिनों में 8 से अधिक जिलों के मौसम में बदलाव भी होते हुए नजर आएगा। तो कई जगहों पर दोस्तों जो है ना सड़कों पर आवाजाही में भी दोस्तों काफी दिक्कत हो रही है और कुछ जगहों पर दोस्तों खास करके सड़कें पूरी तरह से जो ना यहाँ पर बताया जा रहा है कि भूस्खलन होने की वजह से काफी दिक्कत हुई है। आपके यहाँ पर बरसात हुई कि नहीं और आप किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं हिमाचल प्रदेश के, कमेंट करके जरूर बताना। साथ आने के सैलानियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। भूस्खलन संभावित इलाकों और नदी नालों के समीप न जाने की हिदायत दी गई है। बारिश की वजह से भूस्खलन और चट्टान गिरने की आशंका बनी रहती है। और यहाँ पर दोस्तों बीती रात कांगड़ा जिले के मुख्यालय धर्मशाला में सबसे ज्यादा 53 मिलीमीटर बरसात हुई। शिमला के सुंदरनगर में 50-50 मिलीमीटर, बिजाई और गोहर में 40-40 मिलीमीटर, भराड़ी में 30 मिलीमीटर, जुब्बल और नैना देवी में 20-20 मिलीमीटर, बैजनाथ, कसौली, डलहौजी, मनाली, पच्छाद और बरठी, देहरा, गोपीपुर में 10-10 मिलीमीटर बरसात हुई है। शिमला में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज अजीब बना हुआ है। यहाँ पर रात में बादल जमकर बरसे हैं, दिन में कहीं धूप तो कहीं
घनी धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला समेत पूरे राज्य में मानसून की जो है सामान्य 40% कम बरसात हुई है। वही दोस्तों राज्य में आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भूस्खलन से राज्य की 15 सड़कें वाहनों का आगमन बंद है और मंडी में 12, किन्नौर में 2, कांगड़ा में 1 सड़क पर आवाजाही बाधित रही। इसके अलावा 62 ट्रांसफार्मरों के खराब होने की बिजली आपूर्ति ठप रही। मंडी जिले में 43 और लोहाल में 15 व चंबा 4 ट्रांसफर खराब रहे। शिमला जिले के ठियाग उपमंडल के यहां पर दोस्तों 27,000 की पेयजल स्कीम भी ठप रही। इसी के साथ दोस्तों जमकर रात से बरसात हुई शिमला में, तो अगले 6 दिनों तक भारी बरसात की गतिविधियों से राहत नहीं मिलेगी। 1 अगस्त तक कई स्थानों पर भारी भयंकर बरसात को लेकर चेतावनी है। राज्य के 8 जिलों में भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट है। इसमें शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी शामिल है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो भारी बरसात की आशंका को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के लोगों को साथ जो है यहां पर आने वाले सैलानियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लोगों को भूस्खलन संभावित इलाकों में नदी नालों के समीप न जाने की हिदायत दी गई है। बारिश की वजह से भूस्खलन व चट्टान गिरने की आशंका बनी हुई है। बीती रात कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 53 मिलीमीटर बरसात हुई। शिमला के सुंदरनगर में 50-50 मिलीमीटर, बिजाई व गोहर में 40-40, भराड़ी में 30, जुब्बल, नैना देवी में 20-20, बैजनाथ में, कसौली, डलहौजी, मनाली, पच्छाद, बरटी व देहरा गोपीपुर में 10-10 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। शिमला में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज अजीब बना है। यहां पर रात को जमकर बारिश हुई, वही दिन में कहीं धूप तो कहीं घनी छाव देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला समेत पूरे राज्य में मानसून की सामान्य से 40% कम बरसात हुई है। एक महीने में दोस्तों यहां पर 87 घर और 4 दुकानें और यहां पर 73 पशुपालक क्षतिग्रस्त हुए हैं। मानसून के सामान्य से कम बरसने के बावजूद राज्य में जो ना वर्षा जनित हादसों में जान माल को भारी नुकसान भी हुआ है। उतार चढ़ाव जारी और मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है। भराड़ी में 30 के करीब बरसात होने के साथ मौसम बदला है। बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी है। शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी शामिल है और यहां पर झमाझम बरसात को लेकर चेतावनी है। तो कई जगहों पर उतार चढ़ाव जारी रहेगा और बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है। मौसम में ठंडक के साथ बादलों की अवधि के साथ बदलाव है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों मौसम खराब रहने के साथ ही शिमला में इसको लेकर येलो अलर्ट है। राज्य के कई हिस्सों में भारी बरसात का पूर्वानुमान है। इसके अलावा यहां पर 28 जुलाई से दोस्तों लेकर 1 अगस्त तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों पर भारी बरसात का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की मान तो पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बरसात हुई। धर्मशाला में 53.6 मिलीमीटर, शिमला में 50 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 45 मिलीमीटर, गोहर में 40 मिलीमीटर, सलापाड़ में यहां पर 32.3 मिलीमीटर, बागी में 31.4 मिलीमीटर, रिकांगपिओ में 55.5 मिलीमीटर, बजोरा में 38.85 मिलीमीटर, तबो में 37 मिलीमीटर प्रति घंटे की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चली। इसके अलावा सुंदरनगर, शिमला, भोंतर, कांगड़ा के कई इलाकों पर लोगों को तूफान का भी सामना करना पड़ा। बीते 24 घंटों में कुक्कू मसेरी में सबसे कम 12.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। ऊना में 36.8 सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। राज्य में बीते 24 घंटों में हुई बरसात की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है, चिंता का विषय है। और बीते दिनों में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मानसून ढीला पड़ा था, लेकिन अब प्रदेश के कई इलाकों पर फिर से मौसम बदल रहा है। वही दोस्तों उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ डलहौजी में तापमान 24.5, चंबा में 33.4, कुक्कू मसरी में 31 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। उतार चढ़ाव जारी और मौसम विभाग की मान तो मिला जुला मौसम रहने के साथ तापमान में गिरावट आ रही है। बरसात के कारण काफी ठंडा सोना मौसम रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों कई क्षेत्रों में जो उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मंडी के सुंदरनगर में 45 के करीब भी जो है यहाँ पर उतार चढ़ाव के साथ मिलीमीटर में बरसात हुई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल सिंपति के काजा नदी में भी बहने से यहाँ पर एक आईटीबीपी इंस्पेक्टर की जान चली गई, जो कि काफी दुखद भरी खबर है। आप कमेंट में ओम शांति जरूर लिखेगा। बिलासपुर समेत आने वाले 4 से 5 दिनों तक झमाझम बरसात होगी, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और मौसम में ठंडक बनी रहेगी। आपके यहाँ पर अभी बरसात हो रही है नहीं, और आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले गांव क्षेत्र में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। काफी ठंडा सोना मौसम रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों कई क्षेत्रों में जो उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मंडी के सुंदरनगर में 45 के करीब भी जो है यहाँ पर उतार चढ़ाव के साथ मिलीमीटर में बरसात हुई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल सिंपति के काजा नदी में भी बहने से यहाँ पर एक आईटीबीपी इंस्पेक्टर की जान चली गई, जो कि काफी दुखद भरी खबर है। आप कमेंट में ओम शांति जरूर लिखेगा। बिलासपुर समेत आने वाले 4 से 5 दिनों तक झमाझम बरसात होगी, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और मौसम में ठंडक बनी रहेगी। आपके यहाँ पर अभी बरसात हो रही है नहीं, और आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले गांव क्षेत्र में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना।